नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। लंबे समय से एक मांग उठती रही है कि समान काम समान वेतन, काम का सही दाम, और इसके लिए तमाम कर्मचारी संगठन अलग अलग समय में आवाज उठाते रहे हैं। परमानेंट कर्मचारियों के लिए इस वक्त 8वें वेतन आयोग काम कर रहा है। उसकी रिपोर्ट अगले साल तक आएगी, लेकिन जो रिपोर्ट लागू होगी वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी, यानी कि उनका वेतन खासा बढ़ेगा। मगर वे कर्मचारी जो संविदा के हैं, खासतौर पर उपनल के माध्यम से हैं, लंबी सेवा अवधि हो चुकी है और सिस्टम को चलाने में, व्यवस्था को बनाने में, विभागों के काम को सुचारू रूप से करने में उनकी अहम भूमिका है। शिक्षा विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग, खेल, होमगार्ड, तमाम जो सरकारी महकमे हैं राज्य सरकार के, उन सभी में वो अपनी सेवा को दे रहे हैं, लेकिन उनको न तो काम का दाम मिल पा रहा है और जो परमानेंट सेवा की जो बात है, नियमितीकरण की बात है, उसको लेकर भी असमंजस है। 2015 से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और उसके बाद सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज करते हुए अपर कोर्ट यानी कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में हो गए। अंततः 2024 के अक्टूबर महीने में उपनल कर्मियों को, जो उपनल के संविदा कर्मी हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने पिछले महीने फरवरी 2026 में उनकी कुछ मांगें मानी हैं। अदालत के जो निर्देश हैं, अदालत के जो आदेश हैं, और वो, लेकिन जो मांगें मानी गई हैं उससे वो कितना संतुष्ट हैं और वो क्या अभी अपनी लड़ाई को, जो उन्होंने बीते 10-12 सालों में लड़ी, उससे वो यहीं पर विराम देंगे या आगे अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। आज उपनल संविदा कर्मचारी जो प्रदेश संगठन है, उसके अध्यक्ष रमेश शर्मा साहब हमारे साथ हैं। जहाँ पर अभी हम हैं, ये इंसाफ का मंदिर है, न्याय का मंदिर है, और जो संगठन भी न्याय की आवाज़ उठाते रहा है। अगला साल चुनावी साल है, तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कर्मचारी संगठनों की ओर से जो आवाज़ उठाई जा रही है राजनीतिक रूप से भी। सीधे शर्मा साहब से बात करते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे में। आज आप लोग चंपावत में जो गुरुजी का धाम है, कि टेम्पल ऑफ जस्टिस, इंसाफ का मंदिर है, न्याय का देवता है, तो यहाँ क्या आप अपनी मांग, अपनी मनौती लेकर आए हैं? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का, आपके जो पत्रकारिता का है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय समय पर हमारी मांगों को उठाते रहे हैं और सरकार तक हमारी बात, आवाज़ पहुंचाते रहे हैं। जोशी जी, आपको बताना चाहूँगा कि ये न्याय के मंदिर गोलजी की जन्मभूमि है और यहाँ से ही मुख्यमंत्री जी हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं, जो विधायक रहे और मुख्यमंत्री रहे हैं। तो जोशी जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा कि पिछले लगभग 10 से 15 सालों से हमारे जो कर्मचारी उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूरी उम्र उन्होंने अपनी सेवा दे दी। अब अंतिम चरण में अब वो जाए तो कहाँ जाए? तो पूछते पूछते थक जाओगे, एआई बताते बताते नहीं थकेगा। एक बार अपनी डीओबी डालो, जाए तो कहाँ जाए। हमने न्यायालय की लड़ाई लड़ी तो 2018 में 12 नवंबर 2018 को एक बहुत बेहतर आदेश आया। 3 बिंदुओं पे वो आदेश आया था कि समान कार्य का समान वेतन और उनको इरेट दिया जाए और नियमित किया जाए और जीएसटी हटाया जाए। तो उसको पारित करने के बगैर तो राज्य सरकार उसे सुप्रीम कोर्ट में ले गई। सुप्रीम कोर्ट जो कि बहुत ही हम लोगों के फेवर में रही और उसने यह मोहर लगा दी कि जो भी राज्य सरकार को आदेश दिया गया है हाई कोर्ट ने, उसका पालन करें। फिर राज्य सरकार पुनः रिव्यू में चलेगी, रिव्यू भी खारिज होगी। उसके बाद उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने अवमानना दायर कर दी। अवमानना में आपको मैं बताना चाहूंगा कि मुख्य सचिव महोदय, कार्मिक सचिव महोदय, वित्त सचिव महोदय और सैनिक कल्याण सचिव महोदय को पार्टी बना रखा है। तो बीच में एक ऐसा प्रकरण भी हुआ था कि जिसमें कैबिनेट ने एक उप समिति बना दी थी। उप समिति में सौरभ बहुगुणा जी और हमारे वन मंत्री साहब को उसके अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने एक आदेश निकाला जो कि मैं मानता हूं कि वो आदेश कहीं ना कहीं उपनल कर्मचारियों हितों के लिए नहीं है।
तो उसको आप पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा लग रहा है कि थोपा हुआ आदेश लग रहा है। न्याय का मंदिर है ये, क्योंकि जो अधिकारी वर्ग भी हैं या सचिवालय में अब हमारे सचिव महोदय हैं वो भी इस न्यायालय को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आदेश एक भ्रमित करते हुए आ रहा और जो उपनल की वो है शर्तें हैं वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। आज 2 महीने हो गए हैं, जबकि उस आदेश में लिखा था 3 फरवरी 2026 को आदेश में लिखा था कि भाई इनको 2 महीने के अंदर, अभी तक कार्मिक विभाग ने कोई भी आदेश पारित नहीं किया है। हम गुलजू के दरबार में इसलिए भी आए हैं कि वो कार्मिक विभाग जल्दी से जल्दी उस आदेश को पालन करें और सभी कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दे, और उसमें वो शर्तें ना थोपे जो उपनल की शर्तों को जैसे वो कर रखा है, तो वो ना थोपे। उस आदेश को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो उपनल की शर्तें थी वो उस पर थोप दी गई है, और जिन कर्मचारियों के पद नहीं है, अभी देखिए न्यायालय ने कहा है कि सबको समान कार्य समान वेतन दिया जाए, बट इन्होंने क्या किया, 2018 वालों पे का ही एक कट ऑफ डेट निकाल रखा है, जबकि न्यायालय क्या कहता है कि सबको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। क्या वो 2018 के बाद जिन कर्मचारियों ने जॉब किया, अभी तक राज्य की सरकार की सेवा की है, क्या वो उस राज्य के कर्मचारी नहीं है? राज्य एक बड़ा परिवार है, तो उसके एक सदस्य हम कर्मचारी भी तो हैं। अब देखिए, अब ये थुवाल जी का मैटर है, यहाँ पे इनको बाहर कर दिया है, इनके वहाँ गाड़ी ना होने की वजह से। मैं तो डीएम साहब से निवेदन करता हूँ कि साहब जब तक इनके वहाँ गाड़ी नहीं आ रही है तो कम से कम इनको अपने वहाँ अटैच करा लीजिए। इसका परिवार तो अपने इस बंदे का परिवार तो चलता रहेगा। गाड़ियां तो आएंगी ना, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वो जो गाड़ियां आएंगी इनके पंचायती राज में आएंगी। वो डीएम साहब के पास तो पूरा पावर है, वो कहीं ना कहीं इनको वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि राज्य में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको बार बार हटा दिया जा रहा है, जिनका ब्रेक कर दिया जा रहा है। अभी मार्च आने वाला है, मार्च में वो रिन्यूअल नहीं करेंगे। क्या सरकार को ये चीजें नहीं दिखती हैं? क्या सचिव साहबों को ये चीजें नहीं दिखती हैं? जबकि कुंदन सिंह केस में स्पष्ट कह दिया गया है कि नियमितीकरण करें, और नियमितीकरण की तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। सब समान कार्य समान वेतन का एक उन्होंने झुंझुना, जिसको हम झुंझुना ही बोलेंगे, वो दे दिया है। हाँ, मैं राज्य सरकार की भी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, पर इस फैसले को लागू तो करें जल्दी से जल्दी। शर्मा साहब, जो आपने कहा कि आपको जो शासन ने फरवरी में जो आदेश जारी किया है उस पर ऐतराज है, तो वो आदेश क्या है, उस पर आपत्ति किस पर है, और जो आपत्ति है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है? किस तरह से जो उपनल कर्मी है, जो संविदा के न समान काम समान वेतन और नियमितीकरण 2 मुद्दे हैं, तो अभी क्या इसमें नियमितीकरण को एड्रेस नहीं किया गया? अभी कुछ भी इसमें जो नियमितीकरण है, एरियर है, और नियमितीकरण का इन्होंने अभी कुछ भी नहीं रखा। कारण ये अभी इन्होंने सिर्फ समान कार्य समान वेतन का ही रखा हुआ है। उसमें भी क्या कर रखा है, उन्होंने एक श्रेणियां बना दी है कि मैं मान के चलो मैं टीचर हूँ, मेरा पद लेवल 7 है, तो वहां पे श्रेणी 4 का दे रहे हैं। एक टीचर को 4 का लेवल दे रहे हो, या फिर उन्होंने एक दिखा रखा है कि जो जिस पद पे 10-15 साल हो गए जिनको काम करते करते, क्या उनको क्या नीचे श्रेणी में ले आएंगे? हमें तो ये कहना है कि भाई जिस पद पे काम कर रहा है, जिस विभागीय ढांचे पे काम कर रहा है, उसी पे उसको सैलरी दिया जाए। जबकि 15-15, 20-20 साल हो गए कर्मचारियों को, और यही आपत्ति है। इसके लिए हमने फिर कोर्ट की शरण में फिर जाना पड़ा हमें। तो अब आगे आप लोगों की अभी कोई बातचीत शासन से, सरकार से कोई बातचीत चल रही है या अदालत में ही आप? अभी हम लोगों ने फिलहाल अदालत में ही एक वो भी है भरोसा है, और सबसे बड़ी अदालत तो ये है ना, जन्मभूमि, जो गुलजू की जन्मभूमि है, उससे ऊपर तो अभी मुझे लगता नहीं है कि कोई है नहीं। हाँ, जज साहब का हम सम्मान करते हैं। 4 तारीख को हम लोगों को एक समय दिया गया है, 4 तारीख को 3:30 बजे, 4 अप्रैल को। तो उसमें हम देखते हैं कि भाई राज्य सरकार क्या करके लाती है, क्या नहीं करके लाती है। हमें नियमितीकरण दिया जाए, एरियर जो पुराना एरियर है वो दिया जाए प्रत्येक कर्मचारी को, चाहे वो 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। ऐसा नहीं कि कट ऑफ डेट 18 रखा जाए। मेकर ऐप डाउनलोड करो, मामला क्लियर हुआ उसी दिन तक कट ऑफ डेट रखा जाए हमारे सभी कर्मचारियों के लिए। उत्तराखंड में उपनल के कितने कर्मचारी हैं और कितने लोगों को जो आदेश शासन ने जारी किया है उसका लाभ मिलेगा, और कितने कर्मचारी बाहर हैं? सर, जैसे अभी देखा जो हम लोगों ने पेपरों के माध्यम से, या फिर 22,000 कर्मचारी ऑन रिकॉर्ड में 22,000 साढ़े 22,000 कर्मचारी हैं। तो जो पेपर कहता है तो वो कह रहा है कि भाई 11,000 कर्मचारियों को इनको लाभ होगा। और दूसरा, राज्य सरकार
सरकार क्या कह रही है कि वित्त का बोझ, क्या राज्य सरकार को इतना वित्त का बोझ, जबकि मैथानी साहब ने भी बोल दिया था कि वित्त कोई मायने नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि वित्त कोई नहीं मायने रखता है, आप उसको कीजिए। जब कर्मचारियों का आप उनके सेवा की है राज्य की, तो उस पीरियड का पैसा कहाँ गया? उस पीरियड में तो कर्मचारियों ने काम किया है ना। ये चीजें मायने सामने आ रही है। तो जो कर्मचारी छूट गए हैं उनको भी इससे लाभान्वित किया जाए, ये आप लोगों की हाँ, उनको भी जो छूट रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो 18 को कट ऑफ डेट रख रखा है, वो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश यानी रिव्यू खारिज हुआ उस तक का कट ऑफ डेट रखे, ताकि हमारे सब। हाँ, नियमितीकरण की एक जो प्रक्रिया है, नियमितीकरण में आप रख सकते हो 10 साल की, जो उमादेवी प्रकरण में है कि 10 साल के बाद ही नियमितीकरण का, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बट जो समान कार्य का समान वेतन, तो न्यायालय तो यही कहता है ना सर कि न्यायालय से ऊपर राज्य सरकार। तो मैं मानता हूँ राज्य सरकार थोड़ा सा समय लेगी पर करेगी। और न्याय के गुरु देवता तो यहाँ आपको पता ही है ये चीजें। जी धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद सर। जो कर्मचारी हैं, उपनल कर्मचारियों का जो संघर्ष है वो बीते 1.5 दशक से चलता रहा। संघर्ष, जो लंबी लड़ाई जीतने के बाद भी अभी उनकी जंग जारी है। अदालत का फैसला देश की प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत और देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला उनके पक्ष में आया। शासन ने भी फरवरी 2026 में आदेश जारी किया, लेकिन वो आदेश इस तरह का है जिसपे कट ऑफ डेट को लेकर संकट है। कट ऑफ डेट उस दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उस दिन से हो। शासन ने 2018 उसको किया है। साथ में ही जो नियमितीकरण का मामला है, ठीक है कि 10 साल नियमित सेवा वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए, वो सभी आए। बहरहाल ये मसला अभी लटका हुआ है। अब अगला साल चुनावी साल है। उपनल संविदा कर्मचारी चूंकि सरकार की मशीनरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, सरकारी सिस्टम को चलाने में विभिन्न विभागों में बहुतायत में प्रदेश में 22,000 की संख्या अभी बताई गई है। 22,000 से अधिक कर्मचारी उपनल के हैं। ऐसी स्थिति में उपनल संविदा कर्मचारियों की मांग को लेकर सरकार का जो निर्णय है वो उनके आगे आने वाले राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। कर्मचारियों का हित, समान काम समान वेतन के साथ उनकी सेवा का उनको प्रतिफल मिलना चाहिए, लंबी सेवा का नियमितीकरण होना चाहिए, ऐसा संगठन का मानना है। क्या सरकार अगले चुनावी साल को देखते हुए जो 2027 के शुरू में चुनाव होने हैं, इस पर कोई ठोस फैसला लेती है या मामले को समितियां, उप समितियों के जरिए आगे उलझाया जाएगा, इसका इंतजार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।